SC/ST 18 से 35, और ये एज जो मांगी गई है 1 जुलाई 2024, यानी जो आज की डेट में 17.5 साल का भी है वो भी फॉर्म भर देगा। ठीक है, चलिए अब मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th और ITI या डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या बीटेक ऐसा कुछ आपको चाहिए होगा। 10th ही चाहिए, 12th ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 10th पास हो, साथ में कोई सा भी टेक्निकल आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो तो भी चल जाएगा। कोई सी भी चीज हो इनमें से, या BE भी हो तो भी चल जाएगा, बैचलर ऑफ शायद इलेक्ट्रॉनिक्स होगा ये। नॉट सिविल, कोई मतलब ऐसा नहीं चलेगा कुछ भी आपने सिविल में कर लिया हो, BA कर लिया, BCom कर लिया, ये सब नहीं चलेगा इसमें। ठीक है, अगर आपके पास ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, तो फिर बीटेक होना चाहिए या BE होना चाहिए, इस तरह से दे रखी है क्वालिफिकेशन। अब आप देखें इसमें सैलरी क्या होती है बच्चों, जस्ट क्लर्क लेवल की जॉब है। एक नॉर्मल क्लर्क की सैलरी, LDC क्लर्क जो होता है उसकी सैलरी भी उतनी बनती है, लेकिन रेलवे में थोड़ी सैलरी एक्स्ट्रा मिल जाती है, अलाउंसेस, ओवर टाइम, ये बन के इनकी सैलरी काफी अच्छी खासी बन जाती है। हालांकि जो बेसिक सैलरी है वो सिर्फ इतनी है। अगर आप इस बेसिक सैलरी बिना किसी ओवर टाइम के भी आप देखोगे तो 35 से 40 हजार इनकी सैलरी तब भी बन जाती है, लेकिन अगर ओवर टाइम और इनके जो अलाउंसेस वगैरह एक्स्ट्रा मिलाओगे तो ये सैलरी बहुत सारे लोग इनमें से लगते के साथ ही 50 के अराउंड सैलरी ले लेंगे। चलिए, अगर मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो बच्चों 500 रुपये फीस आपकी लग रही है, किसके लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्स, इनको छोड़ करके, किस किस को छोड़ करके, SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, फीमेल सारी, और ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड, EBC, EBC OBC नहीं, EBC हो या फीमेल हो या एक्स सर्विसमैन हो या SC/ST हो, उनकी 250 रुपये लगेगी। फीमेल सबकी 250 रुपये, SC/ST सबकी 250 रुपये, लड़का हो चाहे लड़की, एक्स सर्विसमैन सबकी 250 रुपये। लेकिन बच्चों बाकी जो बच गए, जनरल हो, नॉर्मल OBC हो, EWS हो, उन सबको 500 रुपये देने होंगे। चलिए, अब मैं रिलीवेंट ट्रेड बता दूं आपको कि भैया कौन कौन से ट्रेड ITI में, ये सारे ट्रेड, फिटर विटर, वायरमैन, ये सब चल जाता है, मैकेनिकल के भी ट्रेड इसमें हैं वो भी चल जाएंगे, पॉलिटेक्निक के और भी हो सकते हैं ट्रेड, बाकी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, अब मैं आगे और बात करूं CBT 1 की, तो क्वेश्चंस हैं 75। CBT 1 सुन लीजिए क्या क्या आएगा। टाइम है 60 मिनट मात्र, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। इसमें मान के चलो कि बच्चे, मान के चलो कि 15 लाख फॉर्म आए, ध्यान देना, 15 लाख फॉर्म आए, वो सारे बच्चों का इंतजाम करना होगा एग्जाम के लिए। फिर आपकी वैकेंसी है मान लीजिए 5600, 5696 या 5700 मान लीजिए, तो इसका 15 गुना, 5700 मान लीजिए आप, तो 15 गुना 15 सत्ते 105, 15 5 75 और 10 85, 85,500 बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा 15 लाख में से। ध्यान से सुनना, 15 लाख अगर फॉर्म आए तो 85,500 की एक कट ऑफ तैयार की जाएगी कैटेगरी वाइज, उस सारे बच्चों को भेज दिया जाएगा CBT 2 के लिए, लेकिन 85,500 पे कट ऑफ रोक दी जाएगी कि भाई वो कितने पे रुकेगी, मार्क्स हैं 75, अब वो 75 में से हो सकता है वही वो 55 पे लगे, 54 पे लगे, 60 पे लगे, वो नहीं पता किसको कितने पे लग रही है। जहां भी उनको इतने बच्चे मिल जाएंगे वहीं वो कट ऑफ कैटेगरी वाइज रोक देंगे। ठीक है, 15 गुना को पहुंचा देंगे CBT 2 में। अब CBT 1 में पहले आपको एग्जाम में बता दूं क्या क्या आएगा। GK और करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स हैं, 10 ही क्वेश्चन है। साइंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं। मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं। मैथ्स में ओनली अर्थमेटिक है, हालांकि मेंसुरेशन इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन फिक्स होता है, 1 2 3 भी आ सकते हैं इसमें।
60 मिनट में 75 मार्क्स आपको करने हैं। 75 में से मैक्सिमम कितना आप ले सकते हो।